दुबई के अंदर इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, एक वेबसाइट डेवलपर के लिए या एक वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जॉब करने वाले के लिए। तो मेरे पास कमेंट्स के अंदर काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वेब डेवलपमेंट के ऊपर कि सर कि इंग्लिश बोलना पड़ती है क्या, इंग्लिश में कम्युनिकेशन होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या इंग्लिश में होती है। तो आज का हमारा मेनली टॉपिक यही होने वाला है कि इंग्लिश की दुबई की जॉब के अंदर, दुबई की किसी भी कैटेगरी की जॉब के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, या टेक इंडस्ट्री के अंदर वेब डेवलपमेंट या डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस या टेक इंडस्ट्री की किसी भी स्टैक पर जो भी बंदा जॉब कर रहा हो तो इंग्लिश की क्या प्रायोरिटी है, उसके क्या इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है या नहीं, उसके उसके अलावा भी जो जॉब कैटेगरीज आती हैं क्या इंग्लिश की उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रायोरिटी है। देखें, आप लोग जानते हैं कि दिस इज सैयद अरसलान अली। एक्चुअली आप लोग ये भी जानते हैं कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी रहा है, डिजिटल मीडिया एजेंसी में भी रहा है और एजुकेशन सेक्टर्स में भी रहा है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो फिर ऑब्वियसली ये वीडियो उस टॉपिक पे बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। और ऑब्वियसली मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जाऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, ऑब्वियसली हो सकता है किसी और का कोई और एक्सपीरियंस हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है अगर वो बंदा मेरी वीडियो देखेगा तो। देखें, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, अगर बात करें इंग्लिश की कम्युनिकेशन की, और अगर ये बात करें कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। चलिए मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ या वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है। देखें, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ का क्राइटेरिया यह है कि 100% एक ही कंट्री का एम्प्लॉय कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रख सकती। वो किसी भी लैंग्वेज से हो सकता है। तो ऑब्वियसली मीडियम लैंग्वेज एक इंग्लिश हो होगी। अब देखें, मैं आपको बताऊं, लिटरली सच जो मैं बात बता रहा हूँ कि मेरी खुद की इंग्लिश कोई हाई प्रोफेशनल या फिर कोई अंग्रेजों वाली या फिर कोई अमेरिकन एक्सेंट में या अमेरिकन स्टाइल में नहीं है। और या तो मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश का माहिर नहीं हूँ, तो और लेकिन फिर भी मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ। देखें, ये एक मोटिवेशंस है, एक 10 साल के एक्सपीरियंस बंदा ये बात शेयर कर रहा है आपसे, जो आपके लिए एक एक गुड पॉइंट बन सकती है। आप जब भी आप एक मोटिवेट होकर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, यार एक 10 साल का तजुर्बा जो ये बात कह रहा है कि इंग्लिश की इतनी हाई जो है, मतलब हाई लैंग्वेज नहीं होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपको कितनी आनी चाहिए इंग्लिश। फॉर एग्जांपल समवन केम टू यू, और अगर आपके आपके पास आके बोलता है कि सर एक्चुअली हमें जो है ना वी नीड टू इम्प्लीमेंट सम डिज़ाइन। ऑब्वियसली आई एम अ यूआई इंजीनियर, तो मैं आपके पास एक सिनेरियो रख रहा हूँ कि किस तरीके से मेरे पास आता है कोई भी बंदा। जैसे फॉर एग्जांपल समवन केम टू मी फ्रॉम द डिजाइनिंग डिपार्टमेंट एंड हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद मी। तो देखें, मेरी इंग्लिश है लंगड़ी, सच्ची बात बता रहा हूँ। मतलब ऐसी इंग्लिश है कि इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि आप किसी को अंडरस्टैंड करवा सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आप किसी की रिक्वायरमेंट को समझ सकें। सिर्फ और सिर्फ इतनी इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। मतलब आप ऑब्वियसली जब इंटरव्यू देते हैं, अगर इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन इन इंग्लिश, तो आपको इतना पता होना चाहिए वो क्या पूछ रहा है, व्हाट ही इज आस्किंग विद यू, और क्या उसको आपका जवाब, आपको उसको क्या जवाब देना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर वोकैबुलरीज बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए या आपका जो है इंग्लिश लेवल सुनकर वो बोलेंगे नहीं भाई हायर नहीं करना। तो आप मेरी इंग्लिश तो देख रहे हैं ना। चलें चलते हैं फिर। अब फॉर एग्जांपल समवन केम टू मी फ्रॉम द डिजाइनिंग डिपार्टमेंट एंड ही सेइंग देयर इज सम न्यू डिजाइन वी नीड टू इम्प्लीमेंट बिकॉज आई एम अ यूआई इंजीनियर। तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? ऑब्वियसली मैं एक नॉर्मल इंग्लिश के अंदर उसको जवाब दूंगा, कैन यू प्लीज शो मी द डिजाइन, आई वांट टू सी द डिजाइन देन आई कैन कंटिन्यू द यूआई। ठीक है, सिंपल। देखें, कोई इसमें हाई फाई इंग्लिश नहीं है, एक सिंपल सी इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद वो ऑब्वियसली मैं उसको कहूंगा लेट मी गो थ्रू द डिजाइन देन आई कैन कंटिन्यू द यूआई एंड देन आई विल बी गोइंग टू क्रिएट द यूआई, देन आई विल गोइंग टू डेवलप द यूआई ऑफ द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। ठीक है, देखिए सिंपल सी इंग्लिश आ गई। उसके बाद वो ऑब्वियसली देर अगर कोई फॉर एग्जांपल देयर विल बी एनी कंफ्यूजन, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो आता है कि देयर इज सम रिक्वायरमेंट एंड देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ फुटर, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज सम सेक्शन
जिसको जो है ना मतलब एनिमेटेड करना है या स्टिकी करना है, नीचे रोक कर रखना है। अगर मैं एक लेमैन जबान में बात करूं तो डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डिजाइनर आके बोलेगा एक्चुअली दिस फुटर आई वांट टू बी स्टिकी। तो ऑब्वियसली स्टिकी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जबान है ना कि हाँ यार इसको स्टिकी मतलब नीचे चिपकाना है। एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैं, जो बंदा सॉफ्टवेयर स्टैक से ताल्लुक नहीं रखता लेकिन मेरी वीडियो देख रहा है उसको समझाने के लिए कि हाँ यार ये चीज नीचे चिपकानी है, वो कह रहा है नीचे स्टिकी रखनी है इसको फुटर को, देन मैं उसको क्या जवाब दूंगा, ओके आई विल सी दैट हाउ कैन आई डू दिस। ठीक है, सिंपल इज दैट कि आई हैव टू डू माय इन्वेस्टिगेशन ऑन इट कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, देन आई विल वर्क ऑन इट। इफ इट विल टेक मिनिमम टाइम आई विल गिव यू द एस्टिमेशन ऑफ दैट, देन आई विल अपडेट दिस एज पर योर रिक्वायरमेंट। देखें इसमें क्या मैंने हाई फाई इंग्लिश बोली या मैंने क्या ऐसी चीज बोली जिससे उसको समझ में नहीं आई या उसकी बात मुझे समझ में नहीं आई। तो ये कम्युनिकेशन का लेवल होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं या किस तरीके से अपने डिलीवरेबल्स डिलीवर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम लीड आपके पास आता है, टीम लीड केम टू यू एंड वो आपसे पूछता है अरसलान हाउ मच टाइम यू विल टेक टू फिनिश दिस टास्क, सिंपल इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको कहता हूँ आई हैव टू डू माई इन्वेस्टिगेशन ऑन इट कि हाउ मच टाइम इट विल टेक एंड I have to investigate the scenarios and the complications and how much will be the restriction for me and the dependencies from the other departments. So how can I resolve it? I will let you know the estimation, but I have to do my investigation first. सिंपल इंग्लिश मतलब एक नॉर्मल बात हो गई। तो उसके बाद वो कहेगी ओके ऑल राइट डू योर इन्वेस्टिगेशन देन कम टू मी एंड गिव मी योर एस्टिमेशन, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। जो भी आपने टास्क करना है, जो भी आप अपना काम करने जा रहे हैं उस काम की आप एस्टिमेशन देते हैं अपने टेक्निकल लीड डिपार्टमेंट को। ठीक है, एक समझ लें कि आपको एक कंपनी का प्रोसेस भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हाउ द एम्प्लॉयज आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर एंड हाउ दे आर गिविंग देयर डिलीवरेबल्स, हाउ दे आर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स, हाउ द डिजाइनिंग डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग एंड हाउ द software developers are working there and how the team leads are working there and how they are getting the estimation from the department to department, and they after that how much I am giving the estimation to the to my lead and how he will see my estimation and what he will say after my estimation। ठीक है, अब ये नॉर्मल सी चीजें हैं, मतलब एक नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सिर्फ एक नॉर्मल नॉर्मल कम्युनिकेशन चलिए। देयर इज नो बिग डील, देयर इज नो मतलब कोई बहुत ही ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश आपने नहीं बोलनी है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल इंग्लिश के अंदर आपको अपनी कम्युनिकेशन को कन्वे करना है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन मैं उसको एस्टिमेशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल गिव द एस्टिमेशन ऑफ 1 hour, what he will say, Arsalan, I think you should consider it in 1 hour is I think too much. You should make it. You should do it. Optimize. You should optimize your estimation. This is too. You are taking too much time. So मैं उसको क्या बोलूँगा? Obviously, I will try to give my best. I will try to do it in a 1 hour, a half hour. Obviously, estimation was the 1 hour. So I will try to do in half hour. If it is possible to do it in a half hour, I will do it. Simple, no worries. तो इस तरीके से you have to make understand the other employees, other working employees, because you don't know your tech lead might be Arabic, or your मतलब team member might be from India. He don't know Hindi. Might be he speak मतलब वो बात करता हो केरला की जबान में बात करता हो। अगर माइट भी अगर आपका कोई ग्राफिक डिजाइनिंग टीम से है, डिपार्टमेंट से, वो भी अरबिक हो या वो किसी और अदर कंट्री से हो, उसको फिलिपीनी हो तो उसको नहीं आती कम्युनिकेशन, देन दिस इज द लैंग्वेज यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद देम। यू हैव टू मतलब आपको उनको बताना पड़ेगा। देखिए मैं अटक रहा हूँ किस तरीके से अटक रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ तो इस वजह से भी शायद अटक रहा हूँ। जब सामने कोई क्वेश्चन आता है तो मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने पॉइंट्स को रखकर अपनी कम्युनिकेशंस को डिलीवर करना है। उसके बाद आ जाती है बात भाई टेक के अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या लेवल है कम्युनिकेशन। देखें हाई लेवल ऑफ इंग्लिश जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है दुबई की एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अगर आप टीचर की जॉब करने जा रहे हैं। बिकॉज आपको एक बंदे को टीच करना है, स्टूडेंट्स को आपको टीच करना है। अगर आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन हाई लेवल नहीं होगी, देन दे विल नॉट कंसीडर योर रिज्यूमे, दे विल नॉट कंसीडर यू एज अ टीचर। वो आपको अपनी जॉब के लिए फिट नहीं समझेंगे और वो आपको हायर नहीं करेंगे।
दुबई के एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग और काइंड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई होती है। बट जहाँ मैं टेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इंग्लिश का लेवल इतना होना चाहिए जस्ट आप अपने आप को बता सकें, अपने आप को मनवा सकें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर कर सकें, रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर सकें और टीम के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन के वर्ड्स और वोकैब्स को यूज करते हुए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है। और इतना ज़्यादा लेवल अब लोगों ने कर बोला हुआ है कि भाई इंग्लिश नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश आना ज़रूरी है, बट इतना ज़रूरी है कि आप आसानी से अपने बात को समझा सकें। ऑब्वियसली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आए या वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आए, तो आप वो भी चीज़, वो जो स्टैक है उसको भी तो आप इंग्लिश में आपकी आर्टिकल्स वगैरह ये चीज़ें पढ़ते होंगे ना, तो इतनी तो आपको समझ में आती है, तभी आप इस फील्ड में भी हैं। तो यही मेरा बताने का इस वीडियो में मकसद था कि इंग्लिश का क्या लेवल है, कम्युनिकेशन का क्या लेवल होगा और आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को कन्वे करेंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पर वीडियोज़ लाता हूँ ताकि आपको वो चीज़, वो नॉलेज मिल सके जो कि रियल लाइफ़ और रियलिटी है। या ना ऐसा नहीं कि वो रिसर्च बेस में आपको चीज़ें शेयर कर दूँ, हाँ भाई इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जाके पढ़ लो ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि आप रियलिटी में जब आएँ तो आपको वैसा ही मिले जैसा आपने मेरी वीडियो से सुना था। तो अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मेरे चैनल को, जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला सकूं। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।